नमस्कार बच्चों, आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है? ये एक मेथड है जो हमारे पास डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल मेथड एक पूरा एक मेथड है जिसको यूज किया जाता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स इंसानों से रिलेटेड हो सकती है, माहौल से रिलेटेड हो सकती है या किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट एक मेथड यूज करते हैं जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड को यूज किया जाता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बेटा बायोलॉजिकल मेथड के हमारे पास स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स वाइज हम देखते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड का सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह की है। तो ऑब्जर्वेशन वाले स्टेप में हम दो चीजें यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं सेंसेस, दूसरा यूज करते हैं इक्विपमेंट्स। व्हाट इज सेंसेस? 5 सेंसेस होते हैं हमारे पास, टच, स्मेल, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, टच, स्मेल हो गया, हेयर, सी, इस तरह की हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होती हैं, उनको यूज किया जाता है या इक्विपमेंट यूज किया जाता है। ये आगे एग्जांपल दूंगा फिर समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। इसमें दो चीजें यूज करते हैं, सेंसेस एंड इक्विपमेंट्स। जब ये ऑब्जर्वेशन हो जाती है फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, इंटेलिजेंट गेस, इसमें लगाते हैं तुक्का, अंदाजा लगाते हैं। पहले हमने ऑब्जर्व की प्रॉब्लम को, हमने पहले प्रॉब्लम को देखा, ऑब्जर्व की, फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेकंड स्टेप इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद एक और स्टेप आता है रीजनिंग, जिसमें हमारे पास जो टीम होती है साइंटिस्ट की, जो किसी चीज पर रिसर्च कर रही होती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है, वो बैठते हैं आपस में, वो बैठ के अपने अपने रीजंस पेश करते हैं। रीजंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग हो जाती है फिर सब जो साइंटिस्ट है वो मिलकर फैसला करते हैं कि अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इस चीज का। जब एक्सपेरिमेंट होता है तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, अगर उसको प्रैक्टिकली तौर पर परफॉर्म करें तो वो कहलाता है एक्सपेरिमेंट। और जब भी एक्सपेरिमेंट होता है उसके बाद क्या आता है, रिजल्ट। रिजल्ट आता है तो रिजल्ट क्या कर देता है, एक वेरीफाइड हाइपोथेसिस। जो साइंटिस्ट सोच रहे थे ना, जो तुक्का लगा रहे थे, रिजल्ट उसको वेरीफाई कर देता है कि हाँ तुम सही सोच रहे थे। इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट। अगर हमारे पास जो रिजल्ट आया है अगर वो 100% ठीक हो, जो साइंटिस्ट सोच रहे थे वैसे ही हो, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है थ्योरी। थ्योरी क्या होती है, वेल टेस्टेड। रिजल्ट जो आया होता है ना, एक मैं साइंटिस्ट हूं, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास रिजल्ट आ गया। एक अफसार भी साइंटिस्ट है, इसने भी एक्सपेरिमेंट किया, इसके पास भी रिजल्ट आ गया। मैंने भी टेस्ट किया, इसने भी टेस्ट किया। जब रिजल्ट वेल टेस्टेड हो जाता है तो क्या बन जाता है, थ्योरी। और थ्योरी अगर बार बार टेस्ट हो, यही आंसर आ रहा हो उसका, तो वो क्या बन जाती है, लॉ। और लॉ क्या होता है, कांस्टेंट, जो तब्दील नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ एक और स्टेप भी है बेटा। अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो, एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट आए और रिजल्ट में वो ना आए जो साइंटिस्ट सोच रहे थे, रिजल्ट में वो ना आए जो साइंटिस्ट सोच रहे थे, इफ नॉट सपोर्टेड, तो फिर क्या करेंगे, न्यू ऑब्जर्वेशन। फिर जाएंगे वहां पर, फिर से उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसकी हाइपोथेसिस करेंगे, फिर रीजनिंग होगी, फिर एक्सपेरिमेंट होगा, फिर रिजल्ट होगा। अगर फिर रिजल्ट में नहीं आया फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो बार बार ये रिपीट होता रहता है। तो ये अब तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया जर्नल ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब फर्स्ट करो, एक पेशेंट है जिसको हो गया मलेरिया। क्या हो गया, मलेरिया। अब वो हॉस्पिटल जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर भी ये वाला मेथड यूज करते हैं। अब देखो क्या होता है, अब हमारे पास जो डॉक्टर है वो बैठे हैं। अब पेशेंट बाहर से आता है, पेशेंट जैसे आकर बैठे हैं, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसके यूज करता है सेंसेस। अक्सर डॉक्टर को देखा होगा, वो आंख चेक कर रहा होता है, कहते हैं मुंह खोलो, वो हमारी ज़बान चेक कर रहा होता है, स्किन पे हाथ लगा के चेक कर रहा होता है, ये कहलाती है सेंसेस। जब इस तरह से डॉक्टर ऑब्जर्व कर लेता है फिर डॉक्टर इक्विपमेंट निकालता है। इक्विपमेंट्स का मतलब होता है औजार। अब जिस तरह किसी को बुखार हो तो डॉक्टर क्या यूज करता है, थर्मोमीटर यूज करता है।
तो इन सब चीजों से यूज करके वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो तो मशीन लगाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करता है। ये सब इक्विपमेंट्स में आती है। तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं मलेरिया पेशेंट की। तो मलेरिया पेशेंट आया, डॉक्टर ने उसके सेंसेस चेक किए, उसका बुखार चेक किया, ऑब्जर्वेशन डॉक्टर ने उसकी कर ली। जब डॉक्टर उसको ऑब्जर्व कर लेता है, फिर डॉक्टर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करता है हाइपोथेसिस। वो सोचता है कि यार इसको बुखार भी हो रहा है, इसको ये भी हो रहा है, हो सकता है इसको ये हो सकता है इसको ये हो। इसमें क्या किया जाता है, अपने से अंदाजा लगाया जाता है, तुक्के लगाए जाते हैं। अब वो डॉक्टर सोच रहा हो कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था कि इस तरह की कंडीशन हो तो ये वाला बुखार हो सकता है। अब वो डॉक्टर हाइपोथेसिस करता है, हाइपोथेसिस हो जाती है, फिर वो लोग आपस में बैठ के उसके रीजंस पेश करते हैं। रीजनिंग के बाद वो पेशेंट को एक पेज पे एक्सपेरिमेंट लिख के देते हैं। जैसे हम आम जुबान में कहते हैं टेस्ट, हमें एक पर्ची मिलती है टेस्ट की, हम जाते हैं उसको, हमारा खून निकाला जाता है, उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। जब हमारे पास टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, रिजल्ट। रिजल्ट में अगर वही आ जाए जो डॉक्टर सोच रहा था, अब फर्स्ट करो डॉक्टर सोच रहा था पेशेंट को मलेरिया है, क्या है, मलेरिया, और इसकी जब रिजल्ट आया इसमें भी लिखा हुआ है इसको मलेरिया है, ठीक है। तो बाद में बन जाएगी थ्योरी और बाद में बन जाएगा लॉ। अच्छा, हमारे पास जो मलेरिया है वो किस वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अगर एक्सपेरिमेंट में देख लिया जाए कि इस पेशेंट के ब्लड में क्या था, प्लाज्मोडियम, इस वजह से इसको क्या हो गया, मलेरिया। इसके बाद और भी पेशेंट आएंगे, उनके ब्लड में भी अगर ये प्लाज्मोडियम पाया जाएगा तो आस्ता आस्ता ये क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। लॉ क्या बन जाएगा कि जिस पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा उसको क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। तो ये बायोलॉजिकल मेथड है, इसको यूज किया जाता है। आपके पूरे चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन है और कुछ एक दो लाइन की डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन हमारे पास है रेशो। ये मैथ में आपने पढ़ा होगा, रेशो क्या होगा, जब दो चीजों की वैल्यू को हम आपस में उनको देखें तो उसको कहते हैं रेशो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। किसी दो वैल्यूज का हम क्या करें, कंपैरिजन करें। अब फर्स्ट करो, मेरे पास ये तीन बॉक्सेस हैं, क्या है, और ये एक बॉक्सेस है। अगर मैं इन दोनों को आपस में अगर इनको देखूं, उन दोनों का अगर मैं यहाँ बैठ के अगर कंपैरिजन करूं तो क्या आएगा, 3:1। जो रेशियो है उसको से शो करते हैं, बीच में हम एक डॉट दो डॉट लगाते हैं। तो ये कितने बॉक्सेस है, 3:1। ये तीन बॉक्सेस है और ये एक बॉक्सेस है, इनके बीच में अगर मैं डॉट लगा दूं ये क्या बन जाएगा, रेशियो, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आता है, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी दो वैल्यूज को कंपेयर करना, ठीक है। अब आपको मैं कोई और एग्जांपल दे दूं। अब मैं कहूं कि मेरे पास इस हाथ में मार्कर है 8 और इस हाथ में मार्कर है 4, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, 8, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और भी हेडिंग है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है, रेशियोज आर इक्वल। जब हमारे पास किसी वैल्यू के रेशियोज इक्वल आ रहे हो ना तो हम उसको और ज्यादा सिंपल कर देते हैं। अब हमें पता है कि 4:12 ये एक टेबल में आते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसमें हम जो रेशियोज हैं उनको क्या कर देते हैं, मजीद सिंपल कर देते हैं। तो रेशियो को जिस चीज में हम सिंपल करते हैं उसको कहते हैं प्रोपोर्शन, और जिसमें रेशियो निकालते हैं उसको रेशियो ही कहते हैं। टू वैल्यूज को कंपैरिजन करते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर है पूरा बायोलॉजिकल मेथड और रेशियो और कंपैरिजन। 5-6 स्टेप्स के, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, थ्योरी, लॉ। अगर एक नोट सपोर्टेड तो फिर से न्यू ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद रेशियो है हमारे पास, कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, रेशियोज को हम मजीद सिंपलीफाई कर देते हैं।